सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि आज भले ही सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और हो सकता है कि सिंध फिर भारत में लौट आए। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सिंध के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को याद किया और उसका जिक्र किया। आपको बता दें कि सिंध क्षेत्र 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। वहां रहने वाले ज्यादातर सिंधी हिंदू भारत आ गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एल के आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है कि उनकी पीढ़ी के सिंधी आज भी सिंध के भारत से अलग होने को स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि भारत के हिंदुओं के लिए सिंधु नदी हमेशा पवित्र रही है और सिंध के कई मुसलमान भी इसकी पवित्रता को आब-ए जमजम जितना पवित्र मानते थे। राजनाथ सिंह ने कहा, आज सिंध भूगोल से भले ही भारत में नहीं है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति से वो हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि सीमाएं बदल सकती हैं और कौन जानता है कल सिंध वापस भारत आ जाए। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंध का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। रक्षा मंत्री ने मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके भारत को बिना किसी आक्रामक कदम के मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि पीओके में लोग खुद आवाजें उठाने लगे हैं और आजादी की मांग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत को आगे बढ़कर पीओके का हिस्सा वापस लेना चाहिए। इसी संदर्भ में राजनाथ सिंह ने कहा कि हालात खुद इस दिशा में बदल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आत्मघाती हमले में करीब 26 नागरिकों की जान चली गई। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार ठिकानों पर कड़ी कार्रवाई की, लेकिन उससे भी अहम कदम था सिंधु जल संधि पर रोक। ये कदम न सिर्फ पाकिस्तान की जल सुरक्षा नीति पर कड़ा प्रहार था, बल्कि उसकी वैश्विक छवि पर भी असर डालने वाला फैसला था। साफ तौर पर कहें तो भारत के इस कदम से पाकिस्तान का गला ही सूख गया, जिसके बाद सिंधु नदी का पानी बंद होने के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को 4 चिट्ठियां भी लिखी और भारत के सामने गिड़गिड़ा भी चुका है।